जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr@arshi करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम जानकारों का कहना था कि अब भारत में किसी दूसरी मस्जिद को लेकर मसला खड़ा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तब मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मेंशन किया था। लेकिन इसके बाद भी जब से बाबरी मस्जिद पर फैसला आया है, तब से एक बार फिर रह रहकर काशी मथुरा बाकी है नारा उछाला जाने लगा है। श्री राम जन्मभूमि पिलग्रिमेज एरिया के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने 11 अगस्त को मथुरा में कहा था कि अयोध्या के बाद अब मथुरा का नंबर है। वहीं देव मुरारी बापू ने भी बयान दिया था कि मंदिर बनाने के लिए मस्जिद को हटाना पड़ेगा। देव मुरारी बापू के खिलाफ पुलिस ने उकसाने के इरादे से भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा भी दर्ज किया था। लेकिन हकीकत यही है कि बीते कुछ महीनों से काशी और मथुरा में मस्जिदों को हटाए जाने की मांग सिर्फ बयानों तक लिमिटेड नहीं रही है। अब यह मसला कोर्ट तक पहुंच चुका है। दोस्तों, अब मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मसले में उत्तर प्रदेश की जिला अदालत ने सैटरडे को एक अहम ऑर्डर दिया है। लोकल अदालत ने मस्जिद कंपाउंड के सर्वे का हुक्म जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के ऑर्डर की कॉपी में सीनियर डिवीजन कोर्ट ने नक्शा समेत सर्वे की रिपोर्ट को 20 जनवरी 2023 तक अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 सोनिका वर्मा का यह ऑर्डर हिंदू सेना की तरफ से दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए आया है। और यह सर्वे वाराणसी के कंट्रोवर्शियल ज्ञानवापी मस्जिद के ही तर्ज पर होगा, जिसके वीडियोग्राफिक सर्वे का ऑर्डर वहां की लोकल अदालत ने इस साल की शुरुआत में दिया था। खैर, अब मथुरा की लोकल अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मसले से जुड़े सभी साइट्स को नोटिस जारी करके अदालत के ऑर्डर को फॉलो करने को कहा है। इससे पहले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह यादव ने 9 मई को कोर्ट में दाखिल एक याचिका में दावा किया था कि कंट्रोवर्शियल प्लेस पर बने ईदगाह का कंस्ट्रक्शन मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर किया था। इसीलिए उनकी मांग है कि 13.36 एकड़ के इस कंपाउंड में बनी ईदगाह को तोड़कर हटा दिया जाए। इस पिटीशन में अदालत से किसी सीनियर एडवोकेट को कमिश्नर अपॉइंट करने की मांग करी है, जो कंट्रोवर्शियल जगह की जांच कर सके। पिटीशन में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच 1968 में हुए समझौते को भी चैलेंज किया गया है। बता दूं कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद भारत सरकार के तरफ से बनाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दायरे में आती है। इस कानून के मुताबिक किसी भी मजहबी जगह का नेचर 15 अगस्त 1947 के मुताबिक ही रहेगा, मतलब उसे बदला नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस मसले के ओरिजिन में 1968 में हुआ एक समझौता है, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने जमीन के मसले को निपटाते हुए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन को लेकर समझौता कर लिया था। लेकिन पूरे मालिकाना हक और मंदिर या मस्जिद में पहले किसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, इसे लेकर भी कंट्रोवर्सी है। हिंदू साइड का दावा है कि इस मामले की शुरुआत साल 1618 से हुई थी और इसे लेकर कई बार मुकदमे हो चुके हैं। पिटिशनर्स के मुताबिक समझौता करने वाली सोसाइटी को इसका कोई हक नहीं था और यह समझौता ही इल्लीगल है। इस समझौते में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को भी पार्टी नहीं बनाया गया था। दूसरी तरफ मुस्लिम साइड का कहना है कि अगर यह समझौता इल्लीगल है और सोसाइटी को हक नहीं था, तो ट्रस्ट की तरफ से कोई आगे क्यों नहीं आया। कहा जा रहा है कि याचिका डालने वाले बाहरी लोग हैं, समझौते पर सवाल उठाने का हक उन्हें नहीं है।
जो हुआ वो गुजरे वक्त की बात थी, लेकिन अब जानबूझकर ऐसा झगड़ा पैदा किया जा रहा है। मथुरा के लोकल लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा झूठ का ही रहा है। बीजेपी ने हमेशा मंदिर, मस्जिद और जाति धर्म के नाम पर सियासत करी है। उनका एक फॉर्मूला बाबरी मस्जिद को लेकर फिट हो गया तो उन्होंने सोचा कि यह फॉर्मूला मथुरा में भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन मथुरा नगरी भाईचारे और प्यार की नगरी है। यहाँ के लोग, हिंदू मुसलमान, सब एक दूसरे के नजदीक हैं। वैसे आपको बता दूं कि दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने कहा था कि अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराएंगे, मोदी जी ने इसे शुरू करा दिया है। काशी में भगवान विश्वनाथ जी का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है और मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। उनके इस ट्वीट के बाद सियासी बहस छिड़ गई थी। इस ट्वीट के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से पूछा था कि बताएं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने का विरोध करते हैं कि सपोर्ट करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो कृष्ण भक्त है, मैं राम भक्त हूं, तो बताएं कि वो कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। दोस्तों, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये दावा करते हैं कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद जिस जमीन के ऊपर बनाई गई है उसके नीचे ही कृष्ण जन्मभूमि है। 2 साल पहले 30 सितंबर को भारतीय इतिहास में इस दिन और तारीख को हमेशा के लिए दर्ज किया जा चुका है, क्योंकि इस दिन लखनऊ की स्पेशल सीबीआई अदालत ने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन मामले में सभी को बरी कर दिया था और अपने ऑर्डर में माना था कि मस्जिद गिराने के लिए किसी तरह की कोई साजिश नहीं करी गई थी। इस फैसले के साथ मुल्क में दशकों से चले आ रहे मंदिर मस्जिद झगड़े खत्म होते दिख रहे थे। लेकिन 30 सितंबर 2020 को ही उत्तर प्रदेश की एक दूसरी अदालत में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर मामला सामने आया था और अब बीते कुछ महीनों से काशी और मथुरा में भी मस्जिदों को हटाए जाने की मांग बातों से निकलकर कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जबकि इसे पहले रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन समेत 3 दूसरे लोगों ने मथुरा के कोर्ट में एक सिविल सूट दाखिल किया था। याचिकाकर्ताओं ने इस केस में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग उठाई थी और यह भी कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद जिस जमीन के ऊपर बनाई गई है उसके नीचे ही कृष्ण जन्मभूमि है। इस मामले में भी यही दावा किया गया था कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कराया था। लेकिन तब अदालत ने इस मामले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह सुनवाई के लायक नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने साल 1991 में पास हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया। तो आपको बता दूं कि साल 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास करवाया था। यह कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी जगह जिस नेचर में थे वो उसी तरह रहेंगे। इस मामले में बाबरी मस्जिद मसले को छूट दी गई थी, लेकिन यह कानून ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह समेत देश के तमाम मजहबी जगहों पर लागू होता है। इसी कानून के सेक्शन 4 में लिखा है, यह डिक्लेयर किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का मजहबी नेचर जैसा था वैसा ही बना रहेगा जो उस वक्त मौजूद था। इसी कानून के सेक्शन 4(2) में लिखा है, अगर इस एक्ट के लागू होने पर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी प्लेस ऑफ वर्शिप के मजहबी सूरत को बदलने के बारे में कोई अपील या दूसरी कार्रवाई किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के पास पेंडिंग है तो वो रद्द हो जाएगी और ऐसे किसी मामले की बाबत कोई वाद, अपील या दूसरी कार्रवाई किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के सामने नहीं होगी। लेकिन मथुरा की शाही ईदगाह हो या ज्ञानवापी मस्जिद, तमाशा बयानों से लेकर अदालत तक जारी है और जाहिर सी बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और मौजूदा बिगड़ते हालात से सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी सरकारें
फ्रिंज एलिमेंट्स को वो सब करने देंगी जो उन्होंने बाबरी मस्जिद के साथ किया था, या सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह की हिफाजत करेगी? जवाब आप सबको पता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।